सिक्किम के गवर्नर ने कुछ ऐसा किया, यूपी में होने लगी उनकी तारीफ। सिक्किम में बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही देखने को मिली। अचानक आए पानी की वजह से तीस्ता नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और फिर देखते ही देखते ये जल सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। कईयों की जिंदगी निकल गया और तबाही के निशान अपने पीछे छोड़ गया। जिस वक्त सिक्किम में ये तबाही मची, उस वक्त वाराणसी के 45 स्टूडेंट्स का ग्रुप वहीं मौजूद था जो गंगटोक घूमने गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा जहां वो घूमने गए वहां वो तीस्ता नदी की बाढ़ में फंस जाएंगे। बच्चों ने खुद के बाढ़ के पानी के बीच फंसे होने की जानकारी अपने घर वालों को दी, जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को फोन करके मदद मांगी। इस पूरी घटना के बाद सिक्किम में कुछ ऐसा हुआ जिसकी यूपी में खूब तारीफ हो रही है। दरअसल जैसे ही यूपी के बच्चों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य को लगी, राज्यपाल ने आनन फानन में प्रशासन को भेजकर बच्चों को सकुशल बाहर निकलवाया। प्रशासन ने सभी को उनके होटल तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, बच्चों की मदद करने के लिए राज्यपाल खुद भी होटल पहुंच गए और बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल चाल पूछा। सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य की वाराणसी के बच्चों से मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है जो अब वायरल हो गई है। सिक्किम के गवर्नर ने वाराणसी के बच्चों के लिए जो संवेदना जताई, उसकी अब यूपी में खूब तारीफ हो रही है। बता दें कि वाराणसी के बाबतपुर स्थित एक निजी स्कूल के तकरीबन 45 बच्चे और 5 शिक्षक सिक्किम टूर पर पहुंचे थे। निजी स्कूल के चेयरमैन दीपक बजाज ने एबीपी नेटवर्क को बताया है कि बीते दिनों हमारे स्कूल के 45 बच्चों और 5 शिक्षकों का एक ग्रुप सिक्किम टूर के लिए पहुंचा था। अगले दिन उनका कार्यक्रम गंगटोक से दार्जिलिंग के लिए निर्धारित था, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से बच्चे गंगटोक के होटल में ही ठहरे हुए थे। इस दौरान बच्चों के किसी अभिभावक ने सिक्किम के गवर्नर को मदद के लिए मैसेज किया। तभी कुछ ही देर के अंतराल में सभी बच्चों और शिक्षकों से मिलने के लिए सिक्किम के गवर्नर खुद होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद गवर्नर साहब ने न केवल सभी बच्चों और शिक्षकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि आगे के सफर के लिए भी हर संभव मदद को लेकर प्रशासन को निर्देशित किया, जिसके बाद बच्चे गंगटोक में कुछ अन्य जगहों पर भी जाने में काफी सहज हुए। अभी तक मिली सूचना के मुताबिक दार्जिलिंग मार्ग डाइवर्ट होने की वजह से सभी बच्चे और शिक्षक सुरक्षित सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। बता दें कि राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिंगताम के पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, साथ ही वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बहुत ही दुखद घटना घटी और यह प्राकृतिक आपदा है, कुदरत की कहर है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को जितना जिम्मेदारी इस दुख की घड़ी में होना चाहिए, हमारी सरकार पूरी तन्मयता के साथ खड़ी है। सबको खाने रहने तत्काल जो भी इनके लिए आवश्यक इंतज़ाम होना चाहिए सरकार सब कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी प्रत्येक परिस्थिति में रहने के लिए अपने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हम साथ खड़े हैं। जो भी आवश्यक सहायता है भारत सरकार से उन्होंने देने के भी कहा है। सब सारा चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। सरकार, हमारी भारत सरकार और हमारी सरकार सिक्किम सरकार दोनों मिल कर के इस आपदा से हम उभरेंगे और फिर से लोगों का नया जीवन खड़ा करेंगे पूरी ताकत के साथ। राज्य की पूरी जनता भी इनके साथ सहानुभूति के साथ खड़ी है। आज उसी क्रम में आना हुआ है। मैं शिविर में राहत कैंपों में भी गया था। संतोष है कि सबको खाने पीने का इंतज़ाम ठीक से हो गया है। आपको बता दें कि सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य मूलतः वाराणसी के रहने वाले हैं। बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहते हुए उन्होंने लंबे समय तक बेदाग छवि के साथ राजनीति की है। इसके अलावा वाराणसी और आसपास के जनपद में लक्ष्मण आचार्य की गिनती बीजेपी के बेहद सरल और संजीदा नेताओं में की जाती है। बता दें कि सिक्किम में मंगलवार यानी कि 3 अक्टूबर की देर रात अचानक बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ आ गई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 98 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।